जय माता दी। स्वागत है आपका फिक्शन वर्ल्ड में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस कराई जाती है। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं एक ऐसे अध्याय में जो केवल कथा नहीं है बल्कि स्वयं माँ आदिशक्ति का दिया हुआ वरदान है। दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय, एक ऐसा अध्याय जहां देवी स्वयं अपने भक्तों से संवाद करती है, उन्हें बताती है कि उनकी भक्ति का फल क्या है और कैसे सिर्फ उनका स्मरण ही जीवन की हर बाधा को समाप्त कर सकता है। यहाँ आपको युद्ध की गर्जना नहीं मिलेगी, बल्कि मिलेगा एक दिव्य आश्वासन, एक ऐसा वचन जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चे मन से माँ को पुकारता है। तो अपनी आंखें बंद करिए, मन को शांत करिए और खुद को तैयार कर लीजिए उस दिव्य अनुभव के लिए, क्योंकि अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं माँ दुर्गा के उस अलौकिक स्वरूप में जहाँ से शक्ति, भक्ति और विश्वास तीनों का जन्म होता है। और अब धीरे धीरे एक गहरी रहस्यमयी शांति पूरे वातावरण को घेर लेती है और उस शांति के बीच एक दिव्य प्रकाश प्रकट होने लगता है। ऐसा प्रकाश जो साधारण नहीं बल्कि बिजली की चमक जैसा तेजस्वी है। मन ही मन मैं उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करता हूँ। वह है तीनों लोकों की अधिष्ठात्री, तीनों नेत्रों से युक्त माँ दुर्गा। उनके तीनों नेत्र सिर्फ देखने के लिए नहीं हैं, बल्कि वे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को भेदने की शक्ति रखते हैं। उनके श्रीअंगों से जो प्रकाश निकल रहा है वह साधारण प्रकाश नहीं, वह ऊर्जा है, वह शक्ति है, वह चेतना है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं आकाश में बिजली कौंध रही हो और वही बिजली एक दिव्य स्त्री रूप में साकार हो गई हो। माँ दुर्गा अपने सिंह के कंधे पर विराजमान है। वह सिंह केवल एक वाहन नहीं बल्कि साहस, शक्ति और निर्भीकता का प्रतीक है। और उस सिंह पर बैठी माँ एक साथ करुणामयी भी है और भयंकर भी। उनका स्वरूप इतना तेजस्वी है कि जिसे देखकर दुष्ट कांप उठें और भक्तों का हृदय श्रद्धा से भर जाए। उनके चारों ओर अनेक दिव्य कन्याएं खड़ी है, हर एक के हाथ में शस्त्र है, तलवार, ढाल। वे केवल सेविकाएं नहीं हैं बल्कि शक्ति की प्रतिमाएं हैं। जैसे माँ की हर एक ऊर्जा अलग अलग रूप लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हो। माँ के हाथों में चक्र है, गदा है, तलवार है, ढाल है, बाण है, धनुष है, पाश है और तर्जनी मुद्रा। हर एक अस्त्र केवल युद्ध का साधन नहीं बल्कि एक गहरी शक्ति और अर्थ को दर्शाता है। चक्र समय और धर्म का प्रतीक, गदा बल और स्थिरता, तलवार अधर्म के विनाश की शक्ति, धनुष बाण लक्ष्य और नियंत्रण, पाश बंधन और मुक्ति दोनों का संकेत। और उनकी तर्जनी मुद्रा जैसे चेतावनी दे रही हो कि अधर्म करने वालों का अंत निश्चित है। उनका पूरा स्वरूप अग्निमय है। ऐसा लगता है जैसे उनके भीतर एक प्रचंड अग्नि जल रही हो जो अज्ञान को जलाकर भस्म कर देती है। उनके मस्तक पर एक चंद्रमा का मुकुट सुशोभित है जो शीतलता का प्रतीक है। ये वही माँ है जो एक ओर प्रचंड अग्नि है तो दूसरी ओर शीतल चंद्रमा भी। शक्ति और शांति का ऐसा संतुलन केवल देवी में ही संभव है। और तभी इस दिव्य स्वरूप से एक मधुर लेकिन प्रभावशाली वाणी प्रकट होती है। देवी स्वयं बोलती है, हे देवताओं। उनकी आवाज में आदेश भी है और ममता भी। जो भी व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, मैं उसकी सभी बाधाओं को निश्चित रूप से दूर कर दूंगी। यह कोई साधारण वचन नहीं था, ये देवी का वचन था। एक ऐसा वचन जिसमें संपूर्ण सृष्टि की शक्ति समाहित है। माँ आगे कहती है, जो लोग मधु और कैटब के वध का स्मरण करेंगे, जो महिषासुर के संहार की कथा पढ़ेंगे और जो शुंभ निशुंभ के विनाश के प्रसंग को याद करेंगे,
उनके लिए ये केवल कथा नहीं बल्कि एक साधना बन जाएगी। और फिर माँ एक विशेष बात कहती है, जो अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी के दिन पूरे मन से, भक्ति के साथ मेरे इस महात्म्य का श्रवण करेंगे, उनके लिए माँ का आशीर्वाद कुछ अलग ही होता है। उनके जीवन में कोई पाप उन्हें स्पर्श नहीं करेगा। सोचो, ये कितना बड़ा वचन है। जहाँ इंसान छोटी छोटी गलतियों से डरता है, वही माँ कह रही है कि अगर तुम सच्चे मन से भक्ति करोगे तो पाप तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। उनके ऊपर पाप से उत्पन्न होने वाली कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। मतलब जीवन के कठिन समय भी उनसे दूर रहेंगे। माँ आगे कहती है, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी। ये केवल धन की बात नहीं है, ये समृद्धि की बात है, सुख शांति की बात है। और उन्हें कभी अपने प्रियजनों से बिछड़ने का दुख नहीं सहना पड़ेगा। ये वचन सीधे हृदय को छू जाता है, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा दुख अपने लोगों को खोने का होता है। लेकिन माँ कहती है, मेरे भक्तों को ये दुख नहीं मिलेगा। और बात यही खत्म नहीं होती। माँ आगे कहती है, उन्हें शत्रुओं से भय नहीं होगा, न लुटेरों से, न राजा से, न शस्त्रों से, न अग्नि से, और न ही जल से। मतलब प्रकृति के हर प्रकार के भय और संसार के हर प्रकार के खतरे सब उनके सामने कमजोर हो जाते हैं। जो माँ की शरण में आ जाता है, उसके लिए भय का कोई अर्थ ही नहीं रहता। और इसलिए माँ एक स्पष्ट संदेश देती है। इसलिए हर व्यक्ति को पूरी एकाग्रता और भक्ति के साथ मेरे इस महात्म्य को पढ़ना और सुनना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, सिर्फ एक कथा नहीं, ये है जीवन को बदल देने वाला ज्ञान। माँ आगे कहती है, मेरा ये महात्म्य महामारी जैसे सभी उपद्रवों को और आध्यात्मिक, दैहिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों को शांत करने वाला है। यानी चाहे बीमारी हो, चाहे मानसिक परेशानी हो, या फिर कोई अदृश्य संकट, माँ का ये महात्म्य सबका समाधान है। फिर माँ एक और रहस्य बताती है, जहाँ भी मेरे इस महात्म्य का प्रतिदिन विधि पूर्वक पाठ किया जाता है, मैं उस स्थान को कभी नहीं छोड़ती। सोचो, अगर किसी घर में नियम से देवी का पाठ हो रहा हो, तो वहाँ केवल शब्द नहीं गूंजते, वहाँ स्वयं माँ का निवास हो जाता है। वहाँ हमेशा मेरा सन्निधान बना रहता है। मतलब माँ खुद वहाँ उपस्थित रहती है और वह स्थान एक मंदिर बन जाता है। माँ आगे कहती है, जब भी बलिदान, पूजा, होम या महोत्सव हो, तब मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। और अगर उस समय देवी का स्मरण किया जाए, तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। माँ कहती है, जो व्यक्ति चाहे विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए पूजा, बलि या हवन करेगा, मैं उसे प्रसन्नता के साथ स्वीकार करूंगी। यहाँ माँ ये स्पष्ट कर देती है कि उन्हें दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा भाव। अगर भाव सच्चा है, तो छोटी सी पूजा भी माँ को स्वीकार है। और अंत में माँ एक विशेष समय का उल्लेख करती है, शरद ऋतु में, जब वार्षिक महापूजा होती है। जो व्यक्ति उस समय मेरे इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मेरे प्रसाद से सभी बाधाओं से मुक्त हो जाएगा और धन, धान्य तथा पुत्र से संपन्न होगा। ये केवल आशीर्वाद नहीं, ये एक संपूर्ण जीवन का वरदान है। समृद्धि, सुख और शांति, सब कुछ माँ के आशीर्वाद से संभव है। और फिर माँ एक अंतिम बात कहती है, जो भी व्यक्ति मेरे इस महात्म्य को, मेरे प्रादुर्भाव की कथाओं को और युद्ध में किए गए मेरे पराक्रम को सुनता है, वह निर्भय हो जाता है। यानी भय, जो इंसान को कमजोर बनाता है, वह समाप्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक नई शक्ति जन्म लेती है। एक विश्वास कि उसके साथ स्वयं माँ दुर्गा खड़ी है। और जब माँ साथ हो, तो फिर डर कैसा?
धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश फिर से शांत होने लगता है। लेकिन जो संदेश मिला है वह हृदय में हमेशा के लिए अंकित हो चुका है। अब ये केवल शब्द नहीं रहे, ये बन चुके हैं एक विश्वास, एक शक्ति, एक ऐसा सहारा जो हर कठिन समय में साथ देने वाला है। और तभी माँ की वही दिव्य वाणी एक बार फिर से गूंजती है, गंभीर, शांत, लेकिन अपार शक्ति से भरी हुई। जो मनुष्य मेरे इस महात्म्य का श्रवण करता है उसके शत्रु स्वयं नष्ट हो जाते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं थी, ये वो सत्य था जहाँ बिना युद्ध के ही विजय प्राप्त हो जाती है। माँ आगे कहती है, उसे कल्याण की प्राप्ति होती है, यानी केवल बाहरी सफलता ही नहीं बल्कि आंतरिक शांति भी, और उसका पूरा कुल आनंद से भर जाता है। सोचो, एक व्यक्ति की भक्ति पूरे परिवार को, पूरे वंश को खुशियों से भर सकती है। यही तो है माँ की कृपा। फिर माँ एक और गूढ़ रहस्य बताती है, जब भी कहीं शांति कर्म हो, जब भी बुरे स्वप्न दिखाई दें, या जब ग्रहों की भयंकर पीड़ा जीवन में आने लगे, तब मेरे इस महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। क्योंकि ये केवल एक कथा नहीं बल्कि एक उपाय है, एक ऐसा उपाय जो अदृश्य शक्तियों को भी संतुलित कर देता है। इससे सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं और जो भयंकर ग्रह पीड़ाएं होती है वे भी शांत हो जाती है। मतलब जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, जो अदृश्य है, जो समझ से परे हैं, उन पर भी माँ का ये महात्म्य प्रभाव डालता है। और माँ आगे कहती है, जो दुस्वप्न मनुष्य देखता है वह भी शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। यानी डर जो रातों की नींद छीन लेता है वह भी माँ के स्मरण से आशा में बदल जाता है। फिर माँ बच्चों के बारे में कहती है, जो बालक अदृश्य शक्तियों या बाल ग्रहों से पीड़ित होते हैं उनके लिए ये महात्म्य शांति प्रदान करने वाला है। ये केवल आध्यात्मिक बात नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई है कि माँ अपने हर रूप में हर उम्र के प्राणी की रक्षा करती है। और फिर माँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है, जब मनुष्यों के बीच मतभेद हो, जब आपसी संबंध टूटने लगें, तब ये महात्म्य उनमें फिर से मित्रता स्थापित कर देता है। यानी जहाँ द्वेष हो वहाँ प्रेम लाना, जहाँ दूरी हो वहाँ संबंध जोड़ना, यही है माँ की असली शक्ति। फिर माँ कहती है, ये महात्म्य सभी दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। मतलब जो अधर्म पर चलते हैं, जो दूसरों को कष्ट देते हैं, उनकी शक्ति अपने आप समाप्त हो जाती है। और माँ आगे स्पष्ट करती है, इसके केवल पाठ मात्र से राक्षस, भूत और पिशाच भी नष्ट हो जाते हैं। ये केवल डराने वाली बात नहीं, ये संकेत है कि चाहे कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे कितना भी अंधकार हो, माँ का स्मरण उसे मिटा देता है। फिर माँ एक अद्भुत बात कहती है, मेरा ये महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराता है। यानी अगर तुम इस कथा को सुनते हो तो तुम माँ के करीब आ जाते हो। और ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि जब देवी स्वयं पास हो तो फिर किसी और सहारे की जरूरत ही नहीं रहती। माँ आगे कहती है, पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध, इन सब उत्तम सामग्रियों से अगर कोई मेरी पूजा करता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है, हवन करता है, प्रतिदिन अभिषेक करता है और अनेक प्रकार के भोग अर्पित करता है, और ये सब 1 वर्ष तक करता है, तो सोचो, इतनी बड़ी साधना, इतना बड़ा प्रयास। लेकिन माँ कहती है, जितनी प्रसन्नता मुझे इससे होती है उतनी ही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य को केवल एक बार सुनने से भी हो जाती है। ये सुनकर मन आश्चर्य से भर जाता है। जहाँ 1 वर्ष की साधना और 1 बार का श्रवण दोनों का फल समान हो, वहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि माँ को चाहिए केवल सच्चा भाव, सच्ची श्रद्धा। माँ आगे कहती है, ये महात्म्य पापों को नष्ट कर देता है और मनुष्य को आरोग्य प्रदान करता है।
यानी शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि। फिर माँ कहती है, मेरे प्रादुर्भाव की कथा का कीर्तन सभी प्रकार के भूतों से रक्षा करता है और मेरे युद्ध के चरित्र दुष्ट दैत्यों का सहार करते हैं। यानी ये केवल सुनने की बात नहीं, ये एक कवच है, एक सुरक्षा जो हर दिशा से रक्षा करता है। माँ आगे कहती है, जो भी व्यक्ति इसे सुनता है उसे शत्रु का भय नहीं रहता। और फिर माँ देवताओं की स्तुतियों का उल्लेख करती है। हे देवताओं, तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की है और स्वयं ब्रह्मा जी ने जो मेरा गुणगान किया है, वे सभी मनुष्य को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। यानी सिर्फ शक्ति ही नहीं, बल्कि सही सोच, सही निर्णय और सही मार्ग भी माँ का आशीर्वाद बन जाता है। फिर माँ जीवन के सबसे कठिन परिस्थितियों का वर्णन करती है। जब कोई मनुष्य घने जंगल में हो या किसी सूने रास्ते पर अकेला हो या चारों ओर आग से घिर जाए, सोचो वह भय, वह अकेलापन, वह असहाय स्थिति। लेकिन माँ कहती है, अगर ऐसे समय में भी कोई मेरा स्मरण करता है तो वह सुरक्षित हो जाता है। जब कोई निर्जन स्थान में हो या लुटेरों के बीच फंस जाए या शत्रुओं द्वारा पकड़ लिया जाए या जंगल में सिंह, बाघ या हाथी उसका पीछा कर रहे हों, हर वह स्थिति जहां जीवन खतरे में हो, माँ एक ही उपाय देती है, मेरा स्मरण। फिर माँ कहती है, जब कोई क्रोधित राजा किसी को मारने या बांधने का आदेश दे दे, या जब कोई महासागर में भयंकर तूफान के बीच डगमगाती नाव में फंसा हो, या जब युद्ध में चारों ओर से शस्त्रों का प्रहार हो रहा हो, या जब शरीर असहनीय पीड़ा से गुजर रहा हो, ये सभी स्थितियाँ जहाँ इंसान खुद को बिल्कुल असहाय महसूस करता है, माँ कहती है, ऐसी हर भयावह स्थिति में जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह संकट से मुक्त हो जाता है। यानी जहाँ सभी रास्ते बंद हो जाए, वहाँ एक रास्ता हमेशा खुला रहता है। माँ का स्मरण मेरे प्रभाव से सिंह जैसे हिंसक जीव भी दूर हो जाते हैं और लुटेरे, शत्रु भी मेरे भक्त से भाग जाते हैं। ये केवल शब्द नहीं, ये एक सुरक्षा कवच है, एक अदृश्य शक्ति जो हर दिशा से रक्षा करती है। और फिर ऋषि कहते हैं, उनकी आवाज शांत है, गंभीर है। ऐसा कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं के सामने वहीं अंतर्धान हो गई। वह दिव्य स्वरूप जो अभी अभी प्रकट हुआ था, धीरे धीरे फिर से अदृश्य हो गया, लेकिन उनकी उपस्थिति, उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद वही रह गया। देवता जो अब तक भय में थे, अब पूर्णतः निर्भय हो चुके थे। शत्रुओं का नाश हो चुका था और अब वे फिर से अपने अपने कर्तव्यों में लग गए, यज्ञ करने लगे, धर्म का पालन करने लगे, जैसे सब कुछ फिर से संतुलित हो गया हो। उधर शुंभ और निशुंभ जो अत्यंत शक्तिशाली दैत्य थे, जो पूरे संसार के लिए संकट बन चुके थे, माँ के हाथों मारे जा चुके थे, और जो शेष दैत्य बचे, वे भयभीत होकर पाताल लोक में चले गए। ऋषि आगे कहते हैं, हे राजन, भगवती अंबिका नित्य है, फिर भी वे बार बार प्रकट होती है और इस संसार की रक्षा करती है। यानी माँ कहीं जाती नहीं है, वे सदा यही हैं। बस जब जरूरत होती है तब प्रकट होती है। वे ही इस विश्व को मोहित करती है, वे ही इसे जन्म देती है, और वे ही प्रसन्न होकर ज्ञान और समृद्धि प्रदान करती है। यानी सृष्टि की शुरुआत भी वही है और उसका संचालन भी वही। महाप्रलय के समय वे ही महाकाली बनकर पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाती है। वह रूप जो सब कुछ समाप्त कर देता है और फिर नई सृष्टि का आरंभ करता है। वे अजन्मा है, फिर भी बार बार जन्म लेती है। वे सनातन है और समय समय पर सभी प्राणियों की रक्षा करती है। जब मनुष्य का उत्कर्ष होता है, तब वही देवी
घर में लक्ष्मी बनकर समृद्धि देती है, और जब अभाव आता है तो वही दरिद्रता बनकर विनाश का कारण भी बनती है। यानी सुख और दुख दोनों के पीछे वही एक शक्ति है। और अंत में ऋषि कहते हैं, जो मनुष्य पुष्प, धूप, गंध से माँ की पूजा करता है और उनकी स्तुति करता है, उसे धन, पुत्र, धर्म और मोक्ष सब कुछ प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फलस्तुति नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। दुर्गा सप्तशती का ये 12वां अध्याय, जिसे फलस्तुति कहा जाता है, पूर्ण होता है। लेकिन ये अंत नहीं है, ये तो एक शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जहाँ से भक्ति, शक्ति और विश्वास तीनों का मार्ग खुलता है, जहाँ हर भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और हर मन माँ की शरण में आकर शांत हो जाता है। तो अगर आपने इस दिव्य कथा को पूरे मन से सुना है तो याद रखिए, माँ का आशीर्वाद अब आपके साथ है, और जब माँ साथ हो तो फिर डर किस बात का। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही और भी आध्यात्मिक और रहस्यमयी कथाओं के लिए हमारे चैनल फिक्शन वर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जय माता दी। जल्द ही हम फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहे।